नमस्कार, मैं हूं सुरभि ठाकुर और आप देख रहे हैं पंचायत। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सुशांत सिंह राजपूत के करीबी और उनके खास दोस्त उपस्थित है, अंकित जी। और हम इनसे यही जानने आए हैं कि ये जो लड़ाई है और इस दौरान जो हम जैसे आम आदमी की जो फीलिंग्स है या फिर अपनी किसी खास को खोने की जो फीलिंग्स है, इसकी बात कोई नहीं कर रहा। तो यही बात करने हम यहाँ पर आए हैं। तो अंकित जी से खास इंटरेक्शन है हमारा, हम इनसे जानेंगे कि इनको कैसा महसूस हो रहा है। सर, पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से आपने अपने दोस्त को खोया, आप कैसा फील कर रहे हो? बस मैं मेरा ये दोस्त नहीं, मेरा बड़े भाई जैसे थे वो जी। क्योंकि मैं उनको बहुत बड़े भाई जैसे मानता था, वो मुझे छोटे भाई जैसे मानते थे। तो मैं मतलब जब उनका डेथ हुआ था तो डेथ होने के बाद मैं बहुत अफसोस किया उनके घर पे। जब घर के बाहर गया, घर के अंदर नहीं गया था मैं घर के बाहर सोचता रहा। जोगेश पार्क जो उनके घर के बगल में जो पार्क है, वहाँ बैठे बैठे मैं सोचता रहा कि ये आदमी तो सुसाइड नहीं कर सकता। जो आदमी खेलता हुआ हंसता हुआ इंसान, जो आदमी शूटिंग में जाता है, आता है, आके फिर सैलेड ये सब जिम विम करता है, तो ये सब मतलब ये उनको और एक ड्रीम भी था, ड्रीम में भी जाना था, तो आदमी सुसाइड कैसे कर सकता है? जी बिल्कुल, ही वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड वो यूथ को इतना इंस्पायर करते थे, वो प्लान करके अपनी चीज़ों को करते थे। ऐसा इंसान एक दिन उठ के कैसे सुसाइड कर लेगा? तो इस पे जो राजनीति हो रही है, जब से ये सुसाइड हुए, लोगों ने उनको ड्रग्स मामले में घसीटा, लोगों ने उनके परिवार को घसीटा, या जिसने भी अपनी आवाज़ उनके लिए बुलंद की, उन सबको घसीटा गया। कैसा लगता है सर, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? अब देखिए, ये केस को तो दबाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि जब ये एनसीबी जब सुशांत भाई के लिए सीबीआई आई, तो एनसीबी आई, नार्को मतलब एनसीबी भी आई थी ड्रग्स पेडलर को पकड़ने के लिए। तो ड्रग्स पेडलर जब आया तो सुशांत भैया का केस दब गया था, 8-10 दिन से केस बंद हो गया था। तो हम लोग सोचा कि क्यों ऐसा केस दब गया, क्यों ऐसा। फिर हम लोग आवाज़ उठाने की कोशिश की तो पूरी जनता एकदम उठ गई। उसके बाद फिर सुशांत भैया का केस उठ गया। तो इसको मतलब ये ऐसा था कि ये मतलब सुशांत भैया का जो केस है वो हट जाता, बट ये हट जाता, वो कहीं से कहीं ये केस फेंक देता इन लोग। बट हम लोग ऐसा फेंके नहीं, फिर वो उठा दिया हम लोग केस को। मैंने, गणेश भैया और जितनी भी सपोर्ट है सब ने उठाया। तो बस हम लोग इसीलिए इधर दिल्ली आए, क्योंकि अगर हम लोग को महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे और मुंबई पुलिस पे मुझ पर भरोसा नहीं है। सर, ये बॉलीवुड का जो इस पे रहा है, जिस तरह का स्टैंड बॉलीवुड में किसी के साथ कुछ भी होता है, चाहे वो संजय दत्त का मामला हो, सलमान खान का मामला हो, या कोई शाहरुख खान के लिए कुछ बोल दे, जिस तरह की प्रतिक्रिया ये देते हैं, कहीं ना कहीं सुशांत के मामले में सब चुप रहे। सर, क्या कारण हो सकती है? इस चुप्पी का कारण क्या हो सकता है? देखिए, ड्रग्स पेडलर में अभी तो सब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान सब तो पकड़ा रहे हैं, बट वो अपने बचाव के लिए सुशांत भैया को ब्लेम कर रहे कि वो भी ड्रग्स लेते थे, मैं ड्रग्स नहीं लेती थी। तो जब अभी तो देख रहे हैं, अभी व्हाट्सअप चैट में भी पकड़ा रही है दीपिका, सारा अली खान, माल जो बोल रहे हैं सब। तो वो सब तो फिर करने के बाद फिर उन लोग पकड़ के, तो फिर पकड़ने के बाद वो अपना कबूल कर रहे हैं कि हाँ ये है। फिर उन अपने आप को बचाने के लिए उनको सुशांत भाई को ब्लेम कर रहे हैं। सुशांत भाई ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो ड्रिंक भी नहीं लेते थे, क्योंकि उनको ड्रिंक से भी बहुत दूर था। तो समझ जाइए कि उनको तो मतलब ड्रग्स तो दूर की बात है, छोड़ दीजिए। तो भैया जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, उठ के जिम करते थे, सैलेड खाते थे। आदमी को जब ड्रीम उनका पूरा करना है, मतलब उनको फार्मिंग भी पसंद था, चैरिटी में दान देना पसंद था, और भी बहुत कुछ ख्वाहिश था उनको जाने के बाद। तो उनको हॉलीवुड में भी जाना पसंद था। तो फिर वो ड्रग्स लेके क्या करेंगे? उनको मालूम है कि मैं ड्रग्स लूँगा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगा, तो क्यों? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है आप लोगों के बीच। तो कुछ बताइए, कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि सुशांत सिंह को लेके जो अफवाहें फैलाई जा रही है मरणोपरांत, चूँकि वो खुद इस बात की सफाई देने के लिए अब मौजूद नहीं है, तो क्या इस बात का फ़ायदा उठाया जा रहा है? जी जी, ऑफकोर्स फ़ायदा उठा रहा है। अभी देखिए, पूरे जितने भी अभी मीडिया है, अभी सब देखिए पलट गए हैं जी। अभी खाली एक ही है कि आर भारत, जी। एक ही और एक दो न्यूज़ है, बट वो भी हैं। बट और जितने भी न्यूज़ है सब पलट गए हैं, क्योंकि अभी वीसा रिपोर्ट पे देखिए क्या हो रहा है। तो इसीलिए अभी धैर्य रखिए, मतलब भैया को सुशांत भैया को मिल जाएगा न्याय, ऐसा बात नहीं। हम लोग हैं, सपोर्ट में है। अभी हम लोग शायद 3 दिन के लिए भी भूख हड़ताल किया, अभी और आगे बढ़ सकता है ये भूख हड़ताल। जी, ये आंदोलन, मैं इसी पे आना चाह रही थी कि ये जो जन क्रांति है, जो जन आंदोलन छिड़ा है, ये जो आवाज़ बुलंद की है आपने सुशांत के लिए, ये कहाँ जाकर रुकेगा? ये अभी देखिए, जब तक अगर ये अभी कल तक देखते हैं हम लोग, कल तक नहीं होता है तो फिर हम लोग कल से फिर आगे बढ़ाएंगे, जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक का। जी। और इसमें दिशा सालियान, सर दिशा सालियान भी इस देश की बेटी थी, सुशांत के लिए काम किया उन्होंने, और जिस तरह से संदेहास्पद
अवस्था में उनकी लाश मिलती है और फिर उसको भी आत्महत्या बताने की कोशिश की जाती है। तो क्या ये एक ट्रेंड सा चल गया है बॉलीवुड में कि जो आपके खिलाफ जाए, जो गलत गतिविधियों के खिलाफ जाए, आप उसकी हत्या करो और उसको, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, अगर आप इतिहास, बॉलीवुड का इतिहास देखें तो ये पहला मामला नहीं है। तो दिशा के लिए आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि उस बेटी के साथ जो हुआ वो उस पर बताइए, क्या कहना देखिए, ये महाराष्ट्र की बेटी नहीं, ये पूरे देश की बेटी है। जी। ठीक है, तो मान लीजिए कि महाराष्ट्र की बेटी है, तो आपको महाराष्ट्र से कुछ तो करना पड़ेगा ना, उनका केस निकालना पड़ेगा ना। तो आप तो केस ही बंद कर दिए उनको। कोविड मतलब पोस्टमार्टम 2 दिन पहले हुई, उसका क्यों ऐसा क्यों? अगर पोस्टमार्टम डिले होती है तो रिपोर्ट्स ठीक ढंग से नहीं आता है। ओके, आपको भी मालूम है। तो सब में बॉडी में प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप जब देश की मतलब महाराष्ट्र की बेटी है तो आप उसको न्याय दो ना, जो मुंबई पुलिस है न्याय दो, जो आपके जो सरकार है उसको न्याय दो। बट वो तो कुछ किए नहीं। उनके जो मॉम डैड है, मॉम डैड क्यों चुप बैठे हुए हैं? मॉम डैड भी कुछ उनके लिए आंदोलन करे, कुछ भी करे, पुलिस केस कर दे, भले कोर्ट में जाए, कोर्ट में लड़े, क्यों चुप क्यों बैठे हैं वो? क्योंकि एक बेटी गई है उनकी, तो तब भी चुप बैठेंगे आप? बट उनको भी न्याय मिलना चाहिए एंड सुशांत भाई को भी न्याय मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं करना। सर, सिर्फ न्याय की ही मांग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अगर सुशांत को न्याय मिलता है तो ये एक एग्जाम्पल सेट होगा ऐसे गलत लोगों के खिलाफ जो कि हमेशा से ही सच्चाई की आवाज़ को दबाना चाहते हैं? जी जी, ऑफ कोर्स, बहुत बहुत आवाज़ दबाना चाहते हैं। क्योंकि अभी देखिए मीडिया भी है, मीडिया मतलब देखिए, अब मैं न्यूज़ का नाम नहीं लूँगा, जी, बट अभी जो इंटरव्यू जी, ये तक वाले तो उसने देखिए दबा दिया केस को, और भी न्यूज़ है सब दबा दिया। क्योंकि सुशांत सुट्टा मारते थे, ये करते थे, माल लेते थे, गांजे नशेड़ी, ये सब बोल दिए। तो भैया वैसा कुछ नहीं, नॉर्मल एकदम, मतलब वो ड्रग्स भी नहीं लेते। आखिरी बार सुशांत को कब मिले? मैं आखिरी बार 2019 को अक्टूबर में लास्ट मिला था, जब मैं सैलरी जब लेने गया था लास्ट टाइम, तो अक्टूबर में मिला था। अब डेट मुझे मालूम नहीं। तो कैसा लगा आपको मिलकर उनसे? कैसा, क्या आपको उस टाइम उनकी स्थिति कैसी थी? देखिए, उस समय स्थिति उनकी थोड़ा मतलब मुरझाया, मतलब फेस मुरझाया हुआ था। अब मुझे मालूम था कि रिया थी वो उधर। रिया उस समय नहीं थी, बट उनकी ज़िंदगी में आ गई थी रिया। तो उनका मतलब फेस डल सा लग रहा था, थोड़ा डिप्रेशन टाइप में लग रहे थे। जब मैं उनको भैया ने मुझे सैलरी 2 मंथ का दिया। उसके बाद फिर अपने बेड पे चले गए। तो बेड में जाने का थोड़ा छटपटी, एकदम घबराहट जैसी नहीं होती है, घुटन जैसी, वैसे हो रहा था उनको। मैं जाके, मेरा करते हुए तो जाके एक बार पूछूं मैं, सुशांत भैया आपको क्या चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। बट मुझे स्टाफ ने जाने नहीं दिया। तो मैं फिर क्या किया, थोड़ी देर बैठा, फिर सुशांत भैया को देखा, फिर मैंने चेक लिया, फिर निकल गया। बाय भी बोला। पहले भी जब हम लोग बाय बोलते थे, हाय बोलते तो फेस स्माइल से हाय बोलते थे, बट उस समय वो नहीं था स्माइल। जी सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप सुशांत को पर्सनली जानते हैं और आप जैसा कि आप बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए काम भी कर चुके हैं। तो आप ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ये आंदोलन करना चाहिए और क्या उम्मीद रखते हैं कि ये आंदोलन करने से क्या कुछ हो पाएगा? जी ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगा। अगर ये देखिए, अभी जितने भी इन लोग केस दबा दे, क्यों लगा, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि आपको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? देखिए, अगर इन लोग जितना भी केस दबा दे, जी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग 3 दिन बोले थे सिंबॉलिक भूख हड़ताल के लिए। जी, हम लोग अब देखिए, अब ये जो है अभी हम लोग 3 दिन के लिए रखने वाले हैं, बट अब देखते हैं, अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे और बढ़ जाए भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक। तो देखते हैं, ये लोग जितना भी केस दबा ले, बट हम लोग करेंगे, न्याय लेंगे। अब भले अमित शाह के घर में जाके आंदोलन करेंगे, या जहाँ भी हो, जहाँ भी संसद भवन हो, जहाँ भी हो, अगर हम लोग को न्याय चाहिए, CBI के उधर जाना है तो करेंगे, लेकिन जस्टिस दिलाना है। जी, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे सुशांत के दोस्त और उनके कलीग अंकित को, और इनका यही कहना है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे किसी के भी पास जाना पड़े, ये अपनी आवाज़ को बुलंद करना नहीं छोड़ेंगे और सुशांत के लिए न्याय लेकर ही रुकेंगे। धन्यवाद। प्रणाम, मैं गणेश शिवरकर। प्रणाम, मैं अंकित आचार्य। जैसे कि आप जानते हैं, 2 अक्टूबर से हम भूख हड़ताल कर रहे हैं 3 दिन के लिए दिल्ली में। उसके लिए कल 11 बजे हम टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट आ रहे हैं। वह इस भूख हड़ताल को सफल बनाने के लिए मुझे गांधी जी का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। तो हम सब मिलके दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर राजघाट जाएंगे पदयात्रा करते हुए, और गांधी जी का आशीर्वाद लेंगे, और 2 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से दिल्ली में भूख हड़ताल करेंगे। इस चीज़ में हमको आप सबका साथ चाहिए। यही वक्त है दुनिया को बताने का कि हम सब एक साथ हैं, सुशांत की फैमिली है, हम सब एक साथ हैं। मैंने ये दिल्ली प्लेस इसलिए चूज़ किया है, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, CBI सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। बाकी आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम। प्लीज़, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सपोर्ट अस, सपोर्ट आवर कैंपेन।
अभी इस समय कोरोना का भी सीजन चल रहा है, तो प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन कीजिए और मास्क सब भी पहन के आइए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। दिल बेचारो दिल बेचारो दिल बेचारो काय पहुंचे सुशांत सिंह we want justice 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 justice for justice for justice for justice for justice for आप यूथ हैं, आप